वैसे तो कोई ऐसी जगह नहीं यहां वो ना हो, हर जगह वो है लेकिन निराकार है। हर जगह वो है पर उसकी धुन है। हर जगह वो है। ये नज़ारा वो देख सकता है जो गुरुमंत्र का जाप करके, मेडिटेशन करके, कलमा अता करके परमपिता परमात्मा का नाम जपता है या उसे हासिल कर लेता है। तो अपने आप को उसके लायक बनाने के लिए जरूरी है चालबाजी छोड़ना। आदमी जितना चालबाज होता चला जाता है उतना भगवान सदगुरु से दूर होता चला जाता है। आजकल हर इंसान दोगला हो चला है, लगभग वो जो राम से जुड़े हैं, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़े हैं, उनको छोड़ के। बड़ा मुश्किल है इंसान को पहचान पाना कि वो जो कह रहा है वही उसके अंदर है, वो जो दिखा रहा है क्या वो उसके अंदर है? जी नहीं। एक पुराने समय में एक गाना आया था, बड़ा सुना करते थे, आप लोगों ने भी शायद वो लाइनें सुनी हो। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, दिन रात पापा च गुजारे बंदे। आज वो बिल्कुल सही समय है इस लाइनों के लिए। आज का इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि भगवान सब जानता है। कहता ना ना, मैं चतुर चालाक, मेरे में अकल, मैं ऐसा, मैं भगवान को क्या समझता हूं। आपको कई बार एक बात सुनाई है कि एक संत थे और उनके पास कोई गुरुमंत्र लेने आया। और जब गुरुमंत्र लेने आया, दो लोग थे, एक काबिल था और एक नाकाबिल था। उस समय में संत पीर फकीर परीक्षा लिया करते थे। आज के दौर में तो बिना परीक्षा के राम नाम दिया जाता है, और परीक्षा लेने लग जाओ तो कोई कोई ही निकलेगा। उस समय की बात, एक लायक था और एक उसके काबिल नहीं था राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के। संतों ने उन दोनों को दो बटेर दिए, यह सोच के कि इनकी परीक्षा लेते हैं, यह समझ के कि इनमें से एक ही लायक है। वैसे जवाब नहीं दे सकते तो उनको बटेर दिए और बोले, जाओ थोड़ा सा ऐसे बेहोश करके वापस ले आओ। अब दोनों चल दिए। एक जो आज के समय में भी है चतुर चालाक, भगवान को कुछ दिखाना, बोलना कुछ और अंदर जलवे कुछ और, पर्दे में जलवे कुछ और। तो वो गया, उसने झाड़ियों की तरफ देखा, कोई भी नहीं, इधर उधर देखा कोई नहीं, गर्दन थोड़ी सी दबाई, वो बेहोश हो गया। तो वो वापिस आया और संतों को कहने लगा, लो जी आपका बटेर, ये बेहोश हो लिया। तो संत पीर फकीर कहने लगे, जो दूसरा अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या बात हो गई, क्यों नहीं आया? कहने लगा, जी वो कहीं दूर निकल गया होगा, क्या पता उसका, कौन सा पता चलता है किधर है। कुछ देर बाद, काफी समय बाद, दूसरे सज्जन भी आ गए। संतों ने पूछा, भाई बोल बटेर। ये होता है भक्त, भक्त की श्रेणी, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो संतों को आके कहने लगा, जी आपने बोला था कि यहां कोई भी ना देख रहा हो, वहां बेहोश करना। कहते हाँ बिल्कुल कहा था। कहता, जी मैं झाड़ियों में गया, सोचा यहां कोई नहीं देख रहा, जैसे मैंने इसको अपनी तरफ किया तो ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। कहता, मैंने उसका मुंह उधर घुमाया, अब जैसे गला दबाने लगा कि बेहोश हो जाए थोड़ा, कहता अचानक ख्याल आ गया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है और हर किसी को देखता रहता है। कहता जैसे ये विचार आए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो संत जी मुझे माफ करना, ये लो आपका बटेर, मैं बेहोश नहीं कर पाया। तो संत मुस्कुराए, कहते बेटा जो पहले गला दबा के बेहोश, कहते तू काबिल नहीं है, जो यह नहीं जानता कि मालिक हर जगह है, जानते हुए भी अनजान बनता है, उससे बड़ा पापी दूसरा नहीं हो सकता। और ये इसको पता है कि भगवान हर जगह है और देख रहा है, तो असल राम नाम के लायक ये है, इसको गुरु मंत्र हम देते हैं। तो इस तरह से भाई आज के युग में बटेर का गला दबा के वापस लाने वाले बहुत हैं। भगवान को तो मजाक समझते हैं, बात ही कुछ नहीं। अपनी ईगो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान बढ़ाई के भूखे, नंबरों का चक्कर और कुछ नहीं, सारा इसी पे टिका हुआ है। समाज में ज्यादातर लोगों का साजो सामान। अच्छे लोग भी बहुत हैं जो परहित परमार्थ करते हैं,
नेकी करते हैं, जो उनके दिलो दिमाग में होता है वही जुबान पे होता है। पर हमें बड़ा दर्द होता है जब कोई सज्जन झूठ बोल रहा होता है, दिखावा कुछ और, कर्म उसके सामने दिख रहे होते हैं राम जी की कृपा से कि भाई कर्म बुरे कर रहा है या इसकी नीयत क्या है और ये दिखा क्या रहा है। चुगली खा जाते हैं, उसका फेस, चुगली खा जाती है उसकी आंखें, वो आंख ही नहीं मिलाता कि उसको पता है कि सब पढ़ लिया जाएगा, और उसे ये नहीं पता कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु तो सबके अंदर है और फकीर उसके सेवादार होते हैं। फकीरों को भी भगवान इशारा कर देता है, पर फकीर कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते। अब सांझे में तो बात कर रहे हैं, अकेले में बोलेंगे तो कि भाई तू खड़ा हो जा, तू है ये, तो उसी टाइम कपड़े लत्ते से बाहर, मुझे कहा तो कहा कैसे। इसलिए फकीरों का काम सच्ची बात तो जरूर कहना, पर सांझे कहना, पर्सनल नहीं। समझ ले तो भी फायदा, ना समझे तो आने वाला टाइम उसको भोगना होगा, फिर कुछ नहीं बनता। मौका होता है, अवसर होता है कि आदमी तौबा कर ले, अपने चतुर चालाकी छोड़ दे, नंबरबाजी से बाज आ जाए। नहीं तो भाई राम जी के घर थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है। इंसान को अपने दिलो दिमाग से काम लेना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे अंदर बाहर की सफाई करनी है, शुद्ध विचारों के बनो, सबके साथ सच्ची भावना रखो। आम एक कहावत है पुराने समय में, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो जब आप किसी भी धार्मिक पाक पवित्र जगह पे जाते हो, कम से कम वहां नतमस्तक जरूर हो, और नतमस्तक होके अपने जो अंदर की बुराइयां हैं उसकी तौबा करके आओ। यकीन मानो बहुत खुशियां हासिल कर लोगे। पर कई होते हैं पढ़ के कड़ना, वो कहते जी हमें सारे सिस्टम हमारे समझ में आ गई, आज तक भगवान की समझ संतों को नहीं आई, उसको आ गई। मेरे को सारा पता है कहां से गाड़ी चलती है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। बड़ा अजीब होता है ऐसा इंसान, वो कभी किसी का वफादार होना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ना परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, मियाँ बीबी एक दूसरे के लिए, समाज के लिए नहीं। उसकी जिंदगी एक लट्टू की तरह हो जाती है, बिन पेंदे के लोटा बन जाता है। जिधर से हवा आई उधर को घूम लिया, इधर हवा आई इधर घूम लिया, और उसको लगता रहे दिमाग तो तू ही ले आया भगवान से सारा, बाकी तो पैदल घूम रहे हैं। नहीं भाई, इस भ्रम में मत रहिए। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबको जानता है, पहचानता है, और सबके अंदर रह के सबकी सुनता है। पर वो दया का समुंदर है, समय देता है हर बंदे को, सुधर जा, मत कर बुरे कर्म, मत कर गलत कर्म। सुधर जाए तो खुशियां दे देता है, नहीं सुधरता तो वो आदमी अपने कर्मों का बोझ से उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये बड़ा ही जरूरी है आज के दौर में, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए प्यारी साध संगत जियो, आप अमल किया करो, वचनों पे सही रहा करो, दिखावा कम, कर्म ज्यादा करो, ज्ञान ज्यादा रखो। आप देख लीजिए, दिखावा करने वाले ज्यादातर धर्म के परकच्चे भी उड़ाते हैं। नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं, पर आप देखोगे लाइनें लगी होती हैं, वहां कौन सा धर्म नहीं होता। सारे धर्मों में सख्ताई है, मना है। उस हिसाब से तो हमारे धर्म में, यहां हमारे सभी धर्मों के बच्चे रहते हैं, वहां नशे नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए, ना कोई ठेका, ना कोई दुकान, ना किसी और डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि बेचने वाला भी तो धर्म को मानने वाला होगा, सरनेम कुछ ना कुछ तो लगाता होगा। तो इसलिए